मैम अभी मैं महाभारत के कैरेक्टर से कुछ अलग अलग नाम लूँगा। आप बहुत कम सेंटेंस में चाहो तो बताइएगा कि इन लोगों से हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि किसी ने कहा है कि जैसे आचार्य चाणक्य ने बोला था कि हम हर किसी की लाइफ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ तो बहुत कम पड़ जाएगी अगर सिर्फ खुद के भरोसे बैठे तो आप बताइए। चलिए सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ भगवान श्री कृष्ण। अनकंडीशनल लव। ओके, अनकंडीशनल लव। ओके। अनकंडीशनल लव मीन्स आप टोटली नॉन जजमेंटल हो जाओ। आप अपने अंदर कोई गॉसिप मत रखो, है ना? कम चीज़ों में ध्यान लगाओ। मतलब एक्टिविटीज़ अगर बहुत ज़्यादा हैं तो आपका ध्यान भटकेगा। काम की चीज़, हाँ, वैल्यूएबल जो हमारे लाइफ बस के लिए मतलब आप ये दिन की अगर गिन के 7-8 चीज़ें कर लो ना कि बस ये मेरे रूटीन में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सब छोड़ दो। आप धीरे-धीरे उस कृष्ण के अंदर ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा ना। अदरवाइज़ तो हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। जब हम रियलाइज़ करेंगे कि वो नहीं करना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जाएगा। अच्छा, द्रौपदी। द्रौपदी एक बहुत मतलब मुझे ऐसे समझ में आता है जैसे द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे। व्हाट इज़ द 5 हस्बैंड डिफाइन? दे डिफाइन एज़ 5 सेंसेस एंड द्रौपदी हैज़ लाइक एक होल। तो मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे हम बोलते हैं ना, माय कॉन्शियसनेस इज़ माय रियलिटी, यानी जिधर मेरा ध्यान है, वही मेरा सच है। तो अब 5 हस्बैंड के साथ तो द्रौपदी पाँचों टाइम नहीं रह सकती थी ना सारा टाइम। तो शी यूज्ड टू बी विद वन, देन विद अदर। तो ऐसे करके तो मेरी जो उस समय की सच्चाई है, मुझे बस वही दिखाई दे रहा है, यानी बाकी के चारों ऑप्शन हैं ही नहीं। तो हम लाइफ को जब इस तरह से देखना शुरू करते हैं ना कि भाई ये मेरा ऑप्शन है, मतलब मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, अगर मैं ये चूज करूं, कॉज एंड इफेक्ट। हुँ, तो आप अपने अंदर एक कॉज चूज कर रहे हो और आप उस पर इफेक्ट डाल रहे हो, हुँ, है ना? तो आपके 5 सेंसेस है ना, तो अगर आपने एक चीज देख ली, मान लो मैंने कुछ ऐसा देखा जो अनवांटेड है, लेकिन वो अनवांटेड में जब तक मेरा माइंड नहीं गया, मेरे पास कुछ आया, मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो कुछ भी नहीं है ना, वो भंग हो गया, राइट? तो ऐसे वो 5 सेंसेस को मैंने जब होल्ड किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो मुझे बाहर दिख रहा है, वो मेरे अंदर की परछाई है। नहीं। It has nothing to do with something outside. I am only reacting or responding from inside. हुँ, So that is what the character defines. ओके। अच्छा, पांडवस। पांडवस गुण, आपके अंदर थोड़े गुण हैं, लेकिन कौरव अगर आप देखो तो बहुत सारे हैं। तो कौरवों का मतलब यही है कि मतलब अपने अवगुण पे काबू करो। हुँ, ओके। अच्छा, धृतराष्ट्र। अंधविश्वास, अंधविश्वास। अंधविश्वास कह लो या अंधापन कह लो या अनकॉन्शियस कह लो, क्योंकि जैसे हमारे आंखों पर एक वो सच्चाई दिखती नहीं है ना, वो पट्टी पड़ी हुई है। उसी तरह से कि जैसे धृतराष्ट्र जो हैं वो बच्चों के मोह में इतने अंधे हैं कि उनको संजय ने बोल बोल के दृष्टांत समझाया कि भाई यहाँ तुम्हारे पुत्र मर सकते हैं, कृष्ण खड़े हैं, झंडे पर हनुमान बैठे हैं, कोई सर्वाइवल चांस नहीं है। उसने हर कोशिश कर ली, लेकिन वो जो मोह होता है ना आपका कि नहीं कुछ भी हो जाए, वो पट्टी खोलता ही नहीं है। दैट इज द पॉइंट कि हमारे साथ कितना कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम उस ज्ञान में उतरना ही नहीं चाहते हैं। जिसने एक्चुअली जिसकी वजह से हम परेशान हैं, हुँ, वो परेशानी को हम हल करना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं अरे ऊपर एक कोई बैठा है, वो भगवान सुन नहीं रहा, उसने हमारी किस्मत ऐसी लिखी है। किसी ने कुछ नहीं लिखा है, सब हमने खुद लिखा है। ये पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। हुँ। अच्छा, लास्ट अर्जुन। ब्रेवरी, हुँ, करेज, करेज। मतलब है तो एक्चुअली आपकी, मैं कहूँ कि अर्जुन डिफाइंस एज़ योर माइंड। हुँ, माइंड इन सेंस कि जैसे हमारे बहुत सारे स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे अर्जुन का फर्स्ट चैप्टर में क्या है कि उसके बहुत सारे स्टेट ऑफ माइंड है युद्ध ना करने के। ऐसे ही हम जो सर्कमस्टेंस बोलते हैं ना जिसको, वो स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे स्टेट ऑफ माइंड होगा, वैसी वैसी लाइफ आगे चलेगी। तो जैसे अर्जुन का हर पार्ट डिफाइन किया कि अर्जुन ने बोला मुझे युद्ध नहीं करना क्योंकि सब मर जाएंगे। हुँ, भगवान ने बोला सब तो पहले ही मरे हुए हैं, भाई जो आया है वो तो जाएगा ही ना। तो तू अपने ऊपर लेकर क्यों बोल रहा है? मतलब वही बात है ना कि अगर आप सेल्फलेस एक्ट कर रहे हो, आप इस वक्त युद्ध कर रहे हो क्योंकि आप धर्म का साथ दे रहे हो,
है ना? अगर आप सोचो अर्जुन लड़ रहा है, तो अर्जुन नहीं लड़ रहा है, पांडव लड़ रहे हैं। तो कलेक्टिव है। अगर मैं अपनी कंट्री के लिए लड़ रही हूँ, तो मैं सोल्जर अपना झंडा नहीं गाड़ता ना। अगर इंडियन टीम में कोई बैट्समैन है, तो वो अपने लिए नहीं खेलता, वो पूरी टीम के लिए टीम के खेलता लिए है। कैसा बिल्कुल। इसीलिए इसी तरह से अर्जुन को बोल रहे थे कि तुम अपने आप को इतनी ईगो में लेके क्यों आ रहा है ना? तू एक धनुर्धर है। तो इसी तरह से माइंड जो है ना, वो जब किसी चीज पे अटक जाता है कि भैया मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, है ना? वहां पर आता है कि भाई स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें से थोड़ा मोह छोड़ो और दिमाग अपना सही ज्ञान में लाओ और करो आगे काम। तो अर्जुन इज एक्चुअली द माइंड, ओके। कृष्ण इज एक्चुअली द सोल, आत्मा जो है। तो भगवान बोलते हैं तुम और मैं एक ही हैं। तो तुम और मैं एक कैसे हैं भाई? आपने एक शरीर ओढ़ा हुआ है, ठीक है? तो आप जैसे जैसे सोचते जाओगे, आप शरीर के थ्रू ही तो काम कर रहे हो। तो बोलते हैं ना, डेड बॉडी का मतलब क्या? अंदर से प्राण निकल गए। तो प्राण मतलब सोल, आत्मा निकल गई, तो खाली डेड बॉडी तो रह गई। ये ऑर्गन्स वगैरह कुछ काम नहीं करेंगे ना, अगर अंदर चेतना ही नहीं है। सही बात। तो सोल इज व्हाट, वही बोल रहे हैं कि जब तुम कॉन्शियस उसमें आ जाओगे ना, दैट मीन्स यू हैव एंटर्ड मी। तुम उस ज्ञान में आ गए कि तुम्हारे जो सारे हॉर्सेस, तुम्हारा पूरा रथ है, वो मैंने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है। तो तुम अपना दिमाग सिर्फ मुझ में लगाओ और बाकी सारी चीजें छोड़ दो। अच्छा मैम, आप 2 क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड। भगवद गीता का ऐसा कौन-सा श्लोक है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है? सी चैप्टर 2 का 47 वर्स है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, मतलब आप कर्म करो हुँ, और फल की इच्छा मत करो। इसके इतने मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। मतलब जब गुस्सा आ रहा होता था मुझे कि यार मैं क्यों करूँ ये, है ना? तब उस वक़्त समझ में आता था यार छोड़ दे, करना तो पड़ेगा ही ना, छोड़ दे, हँस के कर ले, है ना? वो जैसे-जैसे समझ में आती गई ना उसकी डेप्थ, तो मुझे समझ में आया यार कर्म फल भी निकलता जा रहा है हुँ, ना? आप साफ भी होते जा रहे हो, आपके आसपास की दुनिया में आपको चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ अपने घर में चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, हुँ। आपको आस पड़ोस में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो एक यूनिवर्सल सा वो है। अब ये जर्नी चाहे मैंने अकेले ने की हो, लेकिन मुझे देखा तो सभी ने है ना। तो अब अभी तक तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होने वाला हुँ। है ना? मुझे था कि भई लिखा है तो कुछ होगा, लेकिन जैसे-जैसे मैं बढ़ती गई और मैं आज यहाँ हूँ, तो म एक्चुअली वो सबके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। सो वो इट हैज़ बिकम लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर दिस, और मुझे अच्छा लगता है कि शुक्र है मैंने कुछ अच्छा काम किया। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।